हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप लोग समझ सकते हो या लेटेस्ट अपडेट आप समझ सकते हो। देखिएगा, कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों के सेमेस्टर जो प्रणाली है वो लगभग स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों ने दे भी लिया होगा और उसका जो रिजल्ट है अभी तक नहीं आया है। तो रिजल्ट एक तरफ रखिएगा, मैं आपको इस वीडियो में सेकंड सेमेस्टर टाइम टेबल से रिलेटेड जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। और परीक्षा कब तक हो सकती है इसकी जानकारी भी थोड़ी बहुत आप लोगों तक पहुँचा देता हूँ। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये न्यूज़ पहुँच जाए तो उनका कुछ ना कुछ भला हो जाए, ठीक है। देखो, वीडियो पर आते हैं, यानी कि जो आज का टॉपिक है उस पर आते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसके रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं, है ना। अब सेकेंड सेमेस्टर के फॉर्म की बात कर लेते हैं तो लगभग सभी के फॉर्म यहाँ पर भरे जा चुके हैं। फिर भी कोटा यूनिवर्सिटी ने एक मौका और उन स्टूडेंट्स को दिया है जिनको फॉर्म भरने में कुछ ना कुछ दिक्कत आई हो या नहीं भर पाए हो, कुछ भी समस्या उनकी रही हो, तो एक मौका 3 दिन और बढ़ाए गए हैं और वो परीक्षा शुल्क के बराबर शुल्क लगेगा, यानी कि लेट विलंब शुल्क के साथ उसका फॉर्म भरने में आएगा, उन स्टूडेंट्स का फॉर्म भरने में आएगा जो वंचित रह गए हैं। जस्ट मैंने एक वीडियो बनाई है पहले, उससे पहले, तो वो आप ज़रूर देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना क्या क्या शुल्क लग रहा है और कब से कब डेट बढ़ाई गई है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट फॉर्म भर दीजिएगा। अब देखो, उन्होंने डेट बढ़ाई है 10 से 13 तारीख, 13 जुलाई। 13 जुलाई के बाद 16 जुलाई लास्ट रखी गई है हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा कराने की। तो अब आप आइडिया लगाइएगा कि आपका टाइम टेबल कब आ सकता है। आपका टाइम टेबल जो आएगा वो 25 तारीख तक आएगा। अगर आएगा तो 20 से 25 तारीख तक आएगा। इस बीच में आपका टाइम टेबल डिक्लेयर होगा। मेरा जो अनुमान कह रहा है या जो एक्सपीरियंस आप लोगों को मैं अभी तक बता रहा हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ कि सेमेस्टर का एग्ज़ाम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और रिजल्ट भी हो सकता है 2-5 दिन में आपको देखने को मिल जाए। वैसे ऑफिशियल तौर पर यहाँ पर ये न्यूज़ आ चुकी है कि शुक्रवार से आपके रिजल्ट डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया है, पर अभी तक हुआ नहीं है। तो हो सकता है वो एक ही दिन में सारे रिजल्ट डिक्लेयर कर दे, ऐसा भी हो जाता है बहुत सारी बार। तो आप बेचिंता रहिए आप लोग, है ना। जो भी आएगा आपके अच्छे मार्क्स ही होंगे। अब सेकेंड सेमेस्टर का जो टाइम टेबल है उसकी बात मैंने आपको बता दी है, कब तक आ सकता है। ये मान के चलो कि 20 जुलाई के बाद और 24 या 25 जुलाई के आसपास, इसी बीच में आप लोगों को टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा। प्रत्येक क्लास का टाइम टेबल आप लोगों को एक ही दिन में देखने को मिलेगा, ये भी कन्फर्म है। एक दिन ही आप लोगों के सभी का, जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उन सभी का टाइम टेबल एक ही दिन में डिक्लेयर होगा। अब 16 तारीख यहाँ पर हार्ड कॉपी लास्ट जमा कराने की तिथि है, तो 20 तारीख से 20 को भी हो सकता है कि 20 को ही आपका टाइम टेबल आ जाए। और जो 20-24 में एक अनुमानित डेट आपको बता रहा हूँ टाइम टेबल की, अगर लेट होती है यूनिवर्सिटी, मान लो फिर से थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें तो, और अगर नहीं बढ़ा रही है बिल्कुल भी, तो 16 के बाद आप कभी भी मान सकते हो, 16 के बाद और 25 से पहले आपका टाइम टेबल आ जाएगा। और डेट बढ़ा देती है तो फिर 20 से 25 के बीच कंफर्म है टाइम टेबल आना। और बात करते हैं एग्ज़ाम की कि आपका सेकेंड सेमेस्टर कब तक हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये भी है कि हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट आई नहीं है, हम बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो आप वहाँ पर एडमिट कार्ड लगा दीजिए, अपना फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड लगा दो, ये भी सही ऑप्शन है। अब देखो, आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है कंफर्म मैं आपको बता रहा हूँ। आपका एग्ज़ाम जो है, जैसे आपका टाइम टेबल आएगा उससे तो आपको पता चल ही जाएगा, पर ये मान के चलो कि 26 जुलाई से, है ना, 26, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अगर टाइम टेबल आ भी गया तो 2-5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, तो बहुत बड़ी बात है। 10 दिन तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपको 5 दिन का टाइम मिल जाए वो बड़ी बात है। 5 दिन पहले भी आपका टाइम टेबल आ सकता है। तो ये मान के चलो कि मैं एक अनुमानित डेट आपको बता रहा हूँ, उस हिसाब से अगर डेट नहीं बढ़ाते हैं यहाँ पर फोरम वोरम की,
तो 16 से 20 तक तो आपका टाइम टेबल डिक्लेयर हो जाएगा। अगर कुछ भी छेड़ नहीं करती है कोटा यूनिवर्सिटी, तो अगर बढ़ा देती है तो 20 से 25 तक आपका टाइम टेबल आएगा। नहीं बढ़ा रही है तो 16 से 20 के बीच में आपका टाइम टेबल आ जाएगा। और 25 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं, 25 जुलाई से 2 अगस्त के आसपास, या तो 25 जुलाई को मान लो या 2 अगस्त के आसपास आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। आपको आइडिया लग गया होगा कि टाइम टेबल और एग्ज़ाम के बीच में कितना डिफरेंस है। ओनली 5 या 7 दिन का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट है। सेकेंड सेमेस्टर जो आपका होता है वो जून माह में होता है और ये जुलाई का एंड चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि 1 महीना लेट होना थोड़ी दिक्कत भरा ही है। फिर उसका रिजल्ट आना, अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, तो दिक्कत तो है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के कोटा यूनिवर्सिटी आपको बहुत जल्दी सेकेंड सेमेस्टर कराएगी, वरना थर्ड सेमेस्टर आपके द्वार खड़ा हुआ है, दिसंबर आने वाला है और आपका थर्ड सेमेस्टर भी आ जाएगा, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के आप लोग प्रिपरेशन में जुट जाइएगा। इधर उधर की बातें करने से बेस्ट है, कमेंट करने से बेस्ट है आप लोग किताबें खोलो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है और अगर आप यही सोच रहे हैं तो भी आप सोच के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास हो गए तो ठीक है, फेल तो आप होंगे नहीं। बैक आएगी तो बैक आपको सेकंड सेमेस्टर में देना है ही नहीं, थर्ड सेमेस्टर में देनी होगी। तो जब जाके टेंशन लेना, अभी से क्या टेंशन लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। जो इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी मैंने दे दी, और साथ में आप लोगों को थोड़ी बहुत और एक्स्ट्रा बातें भी बता दी, है ना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपरेशन में जुट जाइएगा।